आप बताइए, ठोको नहीं। एक सनातनी साधु का ये आचरण है। उत्तर प्रदेश सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। ये राजा हरिचंद की छठी औलाद है। नहीं, गोरखपुर में तो जाने में अब मैं वहीं का रहने वाला हूँ, डर लगने लगा। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई के लिए प्रक्रिया समय लगता है। अभी क्या प्रक्रिया? सस्पेंड कीजिए। 350 सीट तो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जितना ईवीएम है करेंगे का, इनके बदौलत जीतेंगे। जनता जूते जूते मारेगी। हम वोटवा नहीं देंगे, हमारा वोट पड़ जाएगा। अभी 2 दिन पहले हो रहा था, एयर इंडिया बेच दिया। कांग्रेस की सजो ही धरती को बेच रहे हैं। टॉयलेट बेचे टॉयलेट। हाँ, लैट्रिन बिकती है। यही इनका विकास है ना। कलकत्ता की टैक्सियाँ, कलकत्ता की बिल्डिंग, अमेरिका की फैक्ट्रियाँ ला करके उस पर फोटो खिंचवाते हैं इस तरह से। सजनी हम हूँ राजकुमार। बात नहीं है, लेकिन आज हम जो है एक खास और चर्चित चेहरा से बातचीत करने वाले हैं, जिनका नाम है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो कि माने जाने चेहरे हैं। दरअसल ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो गोरखपुर में दरअसल विकास की एक बहार बह रही है और आने वाले समय में चुनाव भी है। और रिसेंटली 2-3 जो मुद्दे जो हैं अभी गरमाया हुआ है गोरखपुर से। आइए बातचीत कर लेते हैं कि दरअसल ये कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश की जो चुनाव की बहार बहने की जो बातचीत चल रही है कि विकास हो रहा है, सबसे पहले आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर में कैसे माहौल देख रहे हैं? भाई साहब, गोरखपुर का माहौल जो इस वक्त भाजपा और संघ वालों ने भय का माहौल तैयार किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर में तो जाने में अब मैं वहीं का रहने वाला हूँ, डर लगने लगा। हालांकि मैं फोर्स का जवान हूँ, चाहे बॉर्डर पे मरूँ या यहाँ मरूँ, डर नहीं है। लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश की पुलिस डकैती को स्वयं डाल रही है, अपहरण भी स्वयं कर रही है और हत्या की भी सुपारी ली है। कॉन्ट्रैक्ट किलर के हैं। आप वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास था कि वर्दी वाला गुंडा। अगर आज जिंदा होते वेद प्रकाश शर्मा, तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता कि पंडित जी, अब हत्या करने वाला कॉन्ट्रैक्ट किलर, वर्दी वाला कॉन्ट्रैक्ट किलर वाली किताब कोई उपन्यास लिखें। आज ये बताइए, एक साधु है, कहा हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे तो मैं जल समाधि सरजुम ले लूँगा। हाउस अरेस्ट है और करीब 2 लीटर सरयू जल रखा हुआ है। पत्रकार जब उससे पूछ रहे हैं तो वो कह रहा है कि हम इसी में नाक, अरे भाई उसमें डूबोगे नहीं, नाकों रगड़ने से नहीं मरोगे। तो जितने भगवाधारी हैं अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। मैं देशवासियों से अपील करूंगा को कृपया ऐसे भगवाधारियों की पहचान करें। संघी और भाजपाई गुंडों से निपटने के लिए इस देश की जनता को तैयार रहना है। इस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। इस देश की अस्मिता खतरे में पड़ गई है। ये देश धीरे धीरे गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, चतुर्वेदी जी, कहाँ लोकतंत्र खतरे में? सब कुछ जो है एक संवैधानिक रूप से चलाने की प्रक्रिया ही नहीं, मतलब चलाया भी जा रहा है, ऐसे सरकार का दावा है। अगर खुद उत्तर प्रदेश के आंकड़े की बातचीत कर लिया जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि अपने वादों पे जो खरी उतरी है। गुंडा राज बिल्कुल तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या वाकई में ऐसा लग रहा है? अच्छा, ये बताइए, जो गोरखपुर में मनीष गुप्ता के साथ हुआ, कानपुर से गए थे, हरियाणा से उनके साथ उनके 2 मित्र व्यापारी भी गए थे और नगद नारायण उर्फ जगत नारायण इंस्पेक्टर रामगढ़ ताल होटल में जाते हैं, पुलिस कर्मियों के साथ जाते हैं। एक मिश्रा गुंडा जो है उसके साथ मिल करके एक व्यापारी की नृशंस हत्या कर देते हैं। ये रामराज है। नहीं तो इस पे कार्रवाई हो रही है योगी आदित्यनाथ जी। कार्रवाई हो रही है। आप मुझे कई चीज़ बता दीजिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ अगर सत सनातनी अपने आप को योगी साधु सन्यासी मानते हैं और ईमानदार हैं, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई के लिए प्रक्रिया समय लगता है। अभी क्या प्रक्रिया? सस्पेंड कीजिए। उस बेचारी लेडीज का पति की हत्या हुई है और ये लोग पैसा दे रहे हैं, वो OSD की नौकरी दे रहे हैं।
क्या यही कीमत है किसी की जान की? ठीक है, चलिए तो एक मिनट बातचीत कर रहे थे हम, दरअसल थोड़ा गोरखपुर से थोड़ा हम दूर निकल के चले गए। सवाल यहाँ पे अभी भी वही है कि देखिए, अगर हम आंकड़े पे और डेटा फैक्ट पे बातचीत करेंगे तो अगर योगी आदित्यनाथ जी जो पिछले अपने कई भाषणों में लगातार कहते रहे हैं कि जो है मतलब गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, ठीक, और उसको देखते हुए जो अगर हम ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं तो लोगों के जो दिलों से जो है आवाज़ आजकल यही निकल रही है कि वाकई में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और गुंडागर्दी कम हुई है। तो इस पे आपको क्या विचार है? बिल्कुल नहीं, लोगों के हृदय से निकलेगी। डेली गोरखपुर में हत्याएं। अब तो गोरखपुर जाने से डर लगता है, उत्तर प्रदेश में जाने से डर लग रहा। बात कर रहे हैं, आप खुद गोरखपुर के हैं? मैं गोरखपुर का हूँ। मैंने बहुत अच्छे मुख्यमंत्री और इनसे भी तेज तरार मुख्यमंत्री और तेज तरार IAS IPS देखा है। ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने? आप बताइए, ठोको नहीं। एक सनातनी साधु का ये आचरण है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, ये राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं। उत्तर प्रदेश की जनता करा रही है भाई साहब। तो ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि कलकत्ता का ओवरब्रिज उठा लाते हैं, कलकत्ता की टैक्सियां, कलकत्ता की बिल्डिंग, अमेरिका की फैक्ट्रियां ला करके उस पर फोटो खिंचवाते हैं इस तरह से, सजनी हम हूँ राजकुमार। अरे विकास आप किए नहीं। गोरखपुर की सड़कें जाइए देखिए, बाढ़ में कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे विधायक, भाजपा के विधायक को, पांडे जी को गांव वालों ने गाली दे करके भगाया। चतुर्वेदी जी, चुनाव में थोड़ा सा चल लेते हैं। चुनाव की इस समय जो है रणनीति तैयार की जा रही है, नए मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया गया है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। तो क्या देखते हैं कि पहली बात तो जो है जाति समीकरण को लेकर के जो है OBC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको जो है दिया गया है, काफ़ी सारे पद बांटे गए हैं। तो क्या लगता है कि इसका बड़ा फर्क जो है पड़ेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहाँ के काफ़ी विधायक इनके खिलाफ हैं, बागी हो चुके हैं। चाहे वो जितिन प्रसाद हो या कोई प्रसाद हो। जितिन प्रसाद पूर्वांचल में जाएंगे तो इनको बताना पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, और नहीं तो उधर के लोग, अरे अभी आचार संहिता लगने दीजिए। इनके कार्यकर्ता और इनके नेता गांव में जाने से घबरा रहे हैं। ये सजेशन दे दिया गया है कि भैया बिना पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के मत जाइए, नहीं तो गाँव वाले तोड़ देंगे। क्यों गाँव वाले क्यों तोड़ेंगे? आप प्रतापगढ़ में क्या हुआ? हाँ, जनता ने पीटा। गोरखपुर के कमलेश पासवान के साथ क्या हुआ? जनता ने पीटा। उसके बाद जो शाहजहानाबाद के विधायक गोरखपुर के योगी जी के क्षेत्र में, जनता ने, मंझरिया गांव है बाबू साहब लोगों का, गाली देके भगा दिया। नहीं तो जनता के अंदर इतना आक्रोश किस बात? आक्रोश है जो आप पुलिसिया दम पर जनता का 5 साल शोषण किए हैं। अब भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोला है आपने, सनातन धर्म को कलंकित करने का काम आपने किया है, रोजगार के नाम पर धत्ता बताए हैं, झूठा विज्ञापन आप दिल्ली और बम्बई कलकत्ता में टांग रहे हैं। इनका पूरा परत दर परत खुल गया है। अब उनको विकास दिखाई देता होगा, कांग्रेस का विकास उन लोगों को नहीं दिखाई देता है। अरे भाई, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता तो सूरज का क्या दोष इसमें? और कांग्रेस का विकास किया हुआ विकास जिन लोगों को नहीं दिखाई देता है तो कांग्रेसी सरकारों का क्या दोष? ऐसे तो बीजेपी बोल सकती है कि बीजेपी किया हुआ विकास अगर नहीं दिखता है तो एक भी पत्रकार महोदय आप हमको बता दीजिए विकास। अमेरिका का विकास हमने देख लिया। अच्छा, चलिए अब एक चीज़ पे बातचीत कर लेते हैं। आप क्या इस बात को मानते हैं कि शौचालय का जो है ये इज्जत घर जो दिया गया था, क्या आपको नहीं लगता है कि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो शौचालय बनाया गया, घर घर जो है योजना गई है, इस पे कैसे आप देखते हैं? भाई, आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ईमानदारी से अगर हिंदुस्तान में ही नहीं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगर घोटाला सामने आएगा तो शौचालय घोटाला आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि तने जगह जो, जैसे आपके घर में आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपके घर में शौचालय है, उसको भी दिखा दिया कि मोदी जी ने दिया है। देखिए, कोई सरकार जनता शौचालय आप इससे मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस चीज़ को कि नई सरकार ने नहीं बनाया होगा। ये तो पूरा डेटा अच्छा, तो किया गया है। आपको मैं बता दूं, इनका यही विकास है शौचालय। चलिए स्वच्छता अभियान को ले लीजिए, 2.0 लॉन्च कर दिया मोदी जी ने। कहीं कुछ नहीं कर दिया।
ये हवा में है, हवाई बातें हैं। अभी 2 दिन पहले हो रहा था, एयर इंडिया बेच दिया, टाटा इंडिया हो गया, टाटा इंडियन एयरलाइंस हो गया, बेच दिया। रतन टाटा को दे दिया, नहीं जानते हैं? नहीं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल डील हो गई, माल पता ही आ गया। हाँ, तो आपको मैं बता दूं, ये बेचो खा तो उस इंडियन एयरलाइंस जब सरकार जब सुन लीजिए, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, रेलवे मोहन भागवत ने बनवाया था, या मोदी जी के मरहूम पिताजी ने बनवाया था, या नाथूराम गोडसे ने बनवाया था, या माफी वीर सावरकर ने बनवाया था। बता दें, वो कांग्रेस का किया हुआ विकास जो बेच रहे हैं, वो कांग्रेस का विकास है, कांग्रेस का किया हुआ कार्य है। कांग्रेस की सजो ही धरती को बेच रहे हैं। टॉयलेट बेचें टॉयलेट, हाँ, लैट्रिन बिकती है, यही इनका विकास है ना। हॉस्पिटल कोई बनवाए हैं? कहो नहीं, तो थोड़ा सा मौका और समय मिलेगा। तो कितना समय चाहिए? अमेरिका में गए हैं, अमेरिका का पतन पूरी दुनिया ने देखा है। ये गोदी मीडिया न दिखावे किस तरह से धक्के मार करके खदेड़ा है। जो IFS इंडियन फॉरेन सर्विस वाली हमसे कौन दुबे थी, कहा नेहा दुबे, कहा जाइए, उतना पतन नहीं हुआ। अंजना मोदी का, अरे भाई, उन्होंने कहा था कि मैं अंजना मोदी। आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने एक भी कार्य नहीं किया है, ठीक। अगर वो डेटा फैक्ट रखते हैं, आंकड़े बताते हैं, तो कहते हैं हमने सड़कें मजबूत कर दिए हैं। कौन सी ठीक, सड़कें? सड़कें, अरे तमाम सड़कें उत्तर प्रदेश में है जो उसको जोड़ने का काम किया, बना रहे हैं जगह जगह से। बताइए अभी तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले खुद मोदी जी। दशा देख लीजिए, जाइए, बह गई है, कई किलोमीटर बह गई है, बरसात में बह गई, जाइए देख लीजिए। तो चलिए, चलता रहता फिर बनता रहता है, उसमें ऐसा थोड़ा होता है। तो कैसा अखिलेश यादव ने भी विकास किया है, क्या बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस, हाँ, वो तो नहीं बहा, और तमाम रोडें हूँ नहीं बही, जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बह जाएगा। कहो तो चलिए बन जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। अरे रिपेयर क्या हो जाएगा, ऐसा काम की, इसका मतलब उसमें आपको भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही है। चलिए अब चलो जल्दी 2-3 सवाल पर ख़त्म कर लेते हैं। बताइए, माहौल कैसे देख रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश में, और जस्ट आप जहाँ रहते हैं गोरखपुर से, वहाँ से क्या माहौल? आप गोरखपुर में योगी जी स्वयं, अगर इनमें दम है, चिल्लू पार से चुनाव लड़के दिखा दें। महाराज 350 सीट जीतने की बात कर मैं कह रहा हूँ, चिल्लू पार से चुनाव लड़के दिखा दें, ब्राह्मण बाहुल कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ाएगी। इनको औकात नहीं ला दिया गया, तो ये 350 नहीं, ये 70-75 सीट पा जाए वही बहुत। 350 सीट तो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जितना ईवीएम है करेंगे का, जितने भी करप्टेड हैं इनके बदौलत जीतेंगे। जनता जूते मारेगी। आप क्या समझ रहे हैं? हम वोटवा नहीं देंगे, हमारा वोट पड़ जाएगा। अब है मशीन नहीं हो पाएगी, फिर हाँ, क्या होगा? अब हैंग नहीं हो पाएगी ना। अच्छा, आप गोरखपुर जाने वाले थे? अरे भाई, इस समय मैं खुद अपने आप को सेफ किया हूँ। जब वहाँ पे जो दरोगा पुलिस हत्या कर रहे हैं, तो किसका क्या भरोसा, मरवाई दे तो हम क्या करेंगे? अच्छा, हाँ, तो टिकटवा बनवाएं, टिकटवा क्या होगा? टिकटवा कैंसिल करवाएंगे भाई, कैंसिल करवाएंगे। हाँ, पैसा तो नुकसान हो जाएगा आपका। अरे कुछ नहीं नुकसान होगा, कंफर्म नहीं है। तो गोरखपुर का जिसको विकास गए थे, मनीष गुप्ता विकास देखने, उन्हीं का विकास हो गया। हाँ, तो चलिए, ये हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को समय दिया, काफ़ी बातचीत करने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। तो हमारे साथ ये चतुर्वेदी जी मौजूद रहे, जो कि खुद गोरखपुर से निवास करते हैं, और लगातार वो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ के राजनीतिक भूलों को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ेगा हमारे साथ देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।